सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन अ चैन, यानी इंसान दुनिया में अकेला और आज़ाद पैदा होता है मगर रफ्ता रफ्ता चीज़ों, लोगों, जगहों, रस्म व रिवाज, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन और मज़हब व क़ाइद से जुड़ता चला जाता है और ऐसा जुड़ता है और ऐसा ताल्लुक़ बना बैठता है कि जैसे इन चीज़ों के बग़ैर इसकी ज़िंदगी में कुछ और अहम नहीं। सेल फ़ोन इसकी छोटी सी मिसाल है। चिंगारियाँ न डाल मेरे दिल के घाव में, मैं ख़ुद ही चल रहा हूँ दुखों के अलाव में। है कोई अहले दिल जो ख़रीदे मेरा मिजाज, मैं ज़ख़म बेचता हूँ मोहब्बत के घाव में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशंस, और पोजीशंस के बारे में कहा जाता है कि द स्टेट ऑफ हैविंग, ऑनिंग और कंट्रोलिंग मीन समथिंग और समवन बिलोंग्स टू यू। दोस्तों, पोजीशन को समझने के लिए सबसे पहले हम पॉजेसिव नाउन को समझते हैं। किसी भी नाउन को पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का इजाफा किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एक छोटा सा निशान है जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, नाउन को पॉजेसिव नाउन बनाते हैं। अली एक नाउन है और इसको पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का इजाफा किया जाता है, जैसे कि अली नाउन एंड अलीज पॉजेसिव नाउन। दोस्तों, अपॉस्ट्रोफी एस के माना का, की और के होते हैं। इट इज़ अलीज बुक, ये अली की किताब है। इट इज़ अलीज पेन, ये अली का पेन है। दे आर अलीज फ्रेंड्स, ये अली के दोस्त हैं। आपने देखा कि इन तीनों जुमलों में कहीं हमने अली की कहा, कहीं अली का कहा और कहीं इसका तर्जुमा हमने अली के किया। दोस्तों, जब एक नाउन का ताल्लुक दूसरे नाउन से बनाना हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अली का ताल्लुक किताब से है, पेन से है और इन दोस्तों का ताल्लुक भी अली से है। ये बात अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से जाहिर है, यानी पॉजेसिव नाउन का मतलब एक नाउन से दूसरे नाउन का ताल्लुक है। लेकिन अगर हमें नाम ना लेना हो, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका या उसका वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। माई मेरा, मेरी, मेरे। अवर हमारा, हमारी, हमारे। योर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या आपका, आपकी, आपके। देयर उन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के या उनका, उनकी, उनके। हिज इन साहब का, इन साहब की, इन साहब के या उसका, उसकी, उसके। हर उन साहिबा का, इन साहिबा की, इन साहिबा के या उसका, उसकी, उसके। इट्स इस जानवर का, इस जानवर की, इस जानवर के या उसका, उसकी और उसके। दोस्तों, मेरे लिए कहने के लिए फॉर मी कहें या फॉर माई, यकीनन फॉर मी कहा जाएगा। हालांकि माई के माना मेरे के होते हैं, लेकिन फॉर माई नहीं कह सकते क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के मोहताज होते हैं। यानी इंग्लिश का कोई भी जुमला माई, आर, योर, देयर, हिज और हर पर ख़त्म नहीं होता। अगर टीचर ने कहा फेच वाटर, पानी लाओ, और स्टूडेंट ने पूछा फॉर होम, किसके लिए, तो टीचर यकीनन फॉर मी कहेगा, मेरे लिए कहने के लिए। और अगर टीचर कहे फॉर माई तो स्टूडेंट के कान खड़े रहेंगे जब तक कि वो माई के बाद नाउन न लगा दे। जैसे कि फॉर माई ब्रदर, तो स्टूडेंट पानी ले जाकर टीचर के भाई को दे देगा, ना कि टीचर को देगा। हालांकि टीचर ने पानी अपने लिए मांगा था। क्योंकि माई पर जुमला ख़त्म नहीं हो सकता और माई के बाद नाउन लगाने का मतलब है कि वो इस शख्स से रिलेटेड किसी दूसरे की बात हो जाएगी। लिहाजा मेरे लिए कहने के लिए फॉर मी ही कहा जा सकता है। आपने देखा कि मी पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है, यानी जुमले को एंड कर सकते हैं, जबकि माई के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकते जब तक कि किसी नाउन का इस्तेमाल ना किया जाए। चलिए अब जुमलों पर नज़र डालते हैं। फॉर मी मेरे लिए, फॉर माई ब्रदर मेरे भाई के लिए, फॉर अस हमारे लिए, फॉर आवर ब्रदर हमारे भाई के लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर योर ब्रदर आपके भाई के लिए, फॉर देम उनके लिए, फॉर देयर ब्रदर उनके भाई के लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हिज ब्रदर उसके भाई के लिए, फॉर हर उस लड़की के लिए और फॉर हर ब्रदर उस लड़की के भाई के लिए।
इन फ्रेजेस के सेंटेंसेस बनाते हैं और मज़ीद इनको समझने की कोशिश करते हैं। माई मदर प्रिपेयर्स टी फॉर मी, मेरी वालदा मेरे लिए चाय बनाती हैं। आवर मदर प्रिपेयर्स कॉफ़ी फॉर अस, हमारी वालदा हमारे लिए कॉफ़ी बनाती हैं। योर मदर प्रिपेयर्स केक फॉर यू, आपकी वालदा आपके लिए केक बनाती हैं। देयर मदर प्रिपेयर्स सैंडविचेस फॉर दम, उनकी वालदा उनके लिए सैंडविचेस बनाती हैं। हिज मदर प्रिपेयर्स कस्टर्ड फॉर हिम, उसकी वालदा उसके लिए कस्टर्ड बनाती हैं। और हर मदर प्रिपेयर्स मैक्रोनी फॉर हर, उसकी वालदा उसके लिए मैक्रोनी बनाती हैं। दोस्तों, आपने देखा कि तमाम सेंटेंसेस में माई, अर, योर, देयर, हिज और हर के बाद नाउन मदर का इस्तेमाल किया गया, जबकि मी, अस, यू, देम, हिम और हर के बाद कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव के 3 काम होते हैं। टू मेक रिलेशन, ताल्लुक बनाना। टू शो ऑनरशिप, मिल्कियत को जाहिर करना। टू एम्फेसाइज, जुमले में ज़ोर पैदा करना। इट इज़ माई कार, इस जुमले में लफ्ज़ माई ने मेरा ताल्लुक कार से बनाया। माई ने ऑनरशिप को जाहिर किया कि ये कार मेरी मिल्कियत है। माई ने जुमले में ज़ोर पैदा किया। The possessive adjective of I is my. I का possessive adjective my होता है, जैसे कि I am Paulo Farias, my father is Mr. Farias, my mother is Mrs. Farias. The possessive adjective of we is our. We का possessive adjective our होता है, जैसे कि we are Hussein Nexad and Ali Nexad, our father is Mr. Nexad, our mother is Mrs. Nexad. The possessive adjective of you is your. You का possessive adjective your होता है, जैसे कि you are Mrs. O'Neill, your husband is Mr. O'Neill, your daughter is Peggy. The possessive adjective of they is their. They का possessive adjective their होता है, जैसे कि they are Billy and Jack, their father is Mr. O'Neill, their mother is Mrs. O'Neill. The possessive adjective of he is his. ही का possessive adjective his होता है, जैसे कि he is Jim, his father is Frank, his mother is Pearl. The possessive adjective of she is her. She का possessive adjective her होता है, she is Miss Segura, her boss is Mr. Crawford, her colleague is Claire. दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि माई के अलावा वो कौन सा वर्ड है जिसके माना मेरा, मेरी और मेरे के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, माई के अलावा मेरा, मेरी और मेरे के माना देने वाला वर्ड है माइन। यानी माई और माइन एक ही माना देते हैं, लेकिन माई पॉजिटिव एडजेक्टिव जबकि माइन पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के माना एक ही होते हैं, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ज़रूरी है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन पे जुमला ख़त्म हो जाता है, इसके बाद नाउन नहीं लगाते। जैसे कि ये कहने के लिए कि यह सेल फोन मेरा है, हम 2 तरह से कह सकते हैं, दिस इज़ माई सेल फोन या दिस सेल फोन इज़ माइन। लेकिन अगर सिर्फ ये कहना हो कि ये मेरा है तो दिस इज़ माइन, ना कि दिस इज़ माई, क्योंकि माइन पर तो जुमला ख़त्म हो सकता है लेकिन माई पर नहीं। बिल्कुल इसी तरह वो हमारा इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ आवर इंस्टीट्यूट, या दैट इंस्टीट्यूट इज़ आवर्स, जबकि वो हमारा है कहने के लिए दैट इज़ आवर्स। ये तुम्हारी फाइल्स हैं, दीज आर योर फाइल्स, दीज फाइल्स आर योर्स। लेकिन ये तुम्हारी हैं कहने के लिए दीज आर योर्स। और ये उनका घर है कहने के लिए दिस इज़ देयर हाउस, दिस हाउस इज़ देयर्स। और ये उनका है, दिस इज़ देयर्स। ये उसका यानी उस लड़के की बाइक है, दिस इज़ हिज बाइक, दिस बाइक इज़ हिज। और उसकी है कहने के लिए दिस इज़ हिज। दोस्तों, याद रहे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही हिज हैं। और अगर ये कहना हो कि ये उसका यानी उस लड़की का पर्स है, दिस इज़ हर पर्स या दिस पर्स इज़ हर्स। और ये उसका है कहने के लिए दिस इज़ हर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉजिटिव केस को डिस्कस किया और हमने पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को बड़ी डिटेल में समझा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह निगहबान।